हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे तो मैं चाहूँगा एक ओवरऑल आप बताएं इस इलेक्शन से हमने क्या खोया और क्या पाया। जो जीते हैं वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, जो हारे हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हो गई है, और जो किसी गिनती में नहीं वो भी कह रहे हैं धांधली हुई है। अभी आप अवैध साहब की कैलकुलेशन देख रहे थे, फिर चट्ठा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने। सर ये इलेक्शन का आप बताएं, क्या इस मुल्क के लिए क्या वे फॉरवर्ड नजर आया आपको, ये इलेक्शन जो हुआ है? कामरान साहब शुक्रिया बहुत बहुत सर। बड़े ही अच्छे, बड़े बहुत ही मोहतरम करीब तरीन दोस्त बैठे हैं। एक डॉक्टर मुसद्दक साहब मुतज़िल आला और फिर अवैध साहब तो मेरे बड़े बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। देखिए जी, ये मुझे तकलीफ़ ही होती है कि इतने हमारे जय्यद उलमा मशाइख ख़ुसूसन शेख अहमद अवैध साहब एक 2024 के इलेक्शन को ऐसे आइसोलेशन में देख रहे हैं कि एक मुल्क है जिसका नाम है डेनमार्क, और जो दुनिया की जो है एक आइडियल बेस्ट डेमोक्रेसी दे रहा था, और अभी उसने 2018 के अंदर इतने कमाल के इलेक्शन करवाए, और 2024 के अंदर देखो क्या हो गया कि वो जो 700 साल पहले भी जो है इस तरह का इलेक्शन करवाए नहीं होता होगा। क्राइसिस यही है हमारा कि हम जो है सिर्फ एक ऐसा माल बेचना चाहते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो और हमारी अपनी दिलचस्पी को। हम हर उस सच को अवॉइड करना चाहते हैं जो हमारे अपनी दलील को अंडरमाइन करें। ज़रूरत है किसी में को बता दे कि सच इस पाकिस्तान में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आज भी सुने तहरीक इंसाफ की जो बुलंद बागा तकारीर, क्या 2018 का इलेक्शन इमरान खान ने कराया था कि इमरान खान साहब को गालियाँ इलेक्शन की देनी पड़ गई थी हमें, या 2024 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब ने कराया कि उनका नाम लेके पता नहीं क्या पंजाबी का सदर साहब पंजाबी कमाल की है, लैला नाम फिर अहमद आ। अब यार कि आप क्यों नहीं कोई बात सीधे मुंह से बोलता कि भाई इस मुल्क इसमें हमारी ये शिकायत है। सदर साहब लग रहा है मिनिस्टर बनने वाले दोबारा से, पता चलिए सबको, बड़े खुश है। अब क्राइसिस ये है जी, क्राइसिस ये है कि तहरीक साहब ने चंद बातें अच्छी की जिनकी मैं हकीकत है कि सताइश करने पर मजबूर हूँ। पहली बात यह है कि उन्होंने इस इलेक्शन के नतीजे को मंजूर कर लिया है। कैसे? दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो अभी भी कह रहे हैं हमारी सीटें, आप कह रहे हैं मंजूर कर वो देखो अपोजिशन के नाते से उनको कहना चाहिए और जरूर कहते रहना चाहिए और इसको रोज़ाना दोहराना चाहिए। उन्होंने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट किया जिसका नाम उमर अयूब साहब है। अल्लाह ताला के फजल करम से फौज की आंखों की ठंडक है और उनके दिल का सुकून है। इसी तरीके से गौर खान साहब को बनाया है जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही फौज के अंदर या स्टेशन के अंदर के लोग उनसे बड़े मानूस हैं, उनके वो भले मानस आदमी हैं और उनकी भले मानस को बड़े आला दर्जे पर रेट किया जाता है वहाँ पे। फिर अली अमीन गंडापुर तो अपने घर का बच्चा है, और इससे बजाय इसके कि जो शोर शराबा आप बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं या सिंध में देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने वो शोर शराबा नहीं किया और 2 दफ़े एहतजाज किया है। लोग निकले या नहीं निकले, लेकिन कम अज़ कम इन्होंने एलानिया कहा कि ये हम परमन एहतजाज है। लेकिन ये जो इलेक्शन की जो धांधली है, मैं इसको किसी खाते में लाता नहीं हूँ, हुई है या नहीं हुई, ये हमारा वतीरा रहा है। मैच क्या पड़ रहा है कि इमरान खान साहब ने इतना माल नहीं कमाया जितना नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब ने कमाया है। तोशाखाना की चोरी उस लेवल की नहीं की जो नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने या किसी और ने की है। ये धांधली जो है 2018 का इलेक्शन ज़्यादा है। मैं जियो के ऊपर कवरेज दे रहा था, आप ही के प्रोग्राम में का क्लिप वायरल हुआ है कि 8 बजे कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ की फतह का ऐलान कर दें। कहाँ गई पाकिस्तान की जमहूरियत और 2018 के इलेक्शन में असूलात और कहाँ फिर जी हाँ जी। और फिर 2000 ये जो सितंबर के अंदर जो लॉन्ग मार्च हुए पाकिस्तान का तारीख जिसके लिए कसम कुरान हल्फ लिए है, तो वे फॉरवर्ड क्या अब सर आप ये बताएं, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रही है धांधली के गंद में से निकल के। आपके प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कहा था, बार बार कह रहा था कि ये हम ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जो कराएंगे इलेक्शन तो भी सत्यानाश, नहीं कराएंगे तो सवा सत्यानाश। 2014 से जो शुरू किया हुआ आपने उखाड़ पछाड़ का अमल, उसने कामरान कहीं तो पहुंचना था। सही। ये कौमें कोई कभी तारीख पे इदराक रखते हैं मुस्तफ़ा मलिक को, ये बताएं कि कभी कोई तारीख की मिसाल बता दें कौमें कोई 1 साल या 1 महीने के अंदर डूब जाती हैं या बाम अरूज पे पहुंचती हैं।
कौमों को 5 साल 10 साल कम से कम, कईयों को तो 50-100 साल लगते हैं, जो को बहुत बड़ी एम्पायर्स होती हैं, लेकिन हमारे जैसी जो चप्पड़ कनाती है कौमें 4-5 साहब मुझे एक बात बताएं, वुड यू एग्री विद मी 2014 के अंदर जो आपने शुरू किया था, वो आपका पॉइंट आ गया। अब मेरा एक और सवाल ले लें साथ ही, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया कि 2014 से एक विशेष सर्कल चल रहा है और वो उसके कोई पार्टी भुगतती, कभी कोई भुगतती है। इस वक्त इमरान खान साहब भुगत रहे हैं, इससे पहले नवाज शरीफ साहब भुगते थे। अच्छा, अब सवाल अगला ये है सर कि आपको ये लगता है कि ये जो वोट पड़ा है इमरान खान को, इसमें बहुत ज़्यादा रोल PDM 1 की परफॉर्मेंस भी थी और अब एक PDM 2 बनने जा रही है। इस वीक कोalition गवर्नमेंट को आप एक तो बनता हुआ देख रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद है बन ही जाएगी बाय हुक और बाय क्रुक, जिस तरह बन जाएगी, वो क्या डिलीवर कर पाएगी, उस पर क्या स्टेबिलिटी होगी इंटरनेशनल मालियाती इदारों पे। अभी मैं पढ़ रहा था फच रेटिंग है, उसने पाकिस्तान के IMF के साथ नए माहदे के लिए खतरात की निशानदेही कर दी है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। पाकिस्तान का प्रोग्राम खत्म हो रहा है मार्च के अंदर और IMF के साथ नया प्रोग्राम पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर सकता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि शायद बड़े मुश्किल से ये होगा अप्रूव। तो मैं ये आप जानना चाह रहा हूँ कि जो नई हुकूमत भी बन रही है, छोड़े धांधली को, छोड़े 2018 को, छोड़े 2014 और 24 को, वो किस हद तक डिलीवर कर पाएगी अगर उसके इस मैंडेट के साथ और इस तरह का बानपति का कुंभा लेके वो पहुंच रही है, दोबारा PDM 2 बन रही है। कामरान, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ना आप इसको पर्सनल लें, क्योंकि इसका हक सिर्फ मुजीबुर रहमान शामी साहब को हासिल है कि वो आपको जो है ज़द-ओ-कोब कर सकते हैं। अच्छा, ये कतन मैं बड़ा भी हूँ आपसे, आप मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, आप मेगा स्टार हैं, सर मैं एक मामूली पार्टिसिपेंट हूँ। ओए इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। अच्छा, जो कि बोला गया है। अच्छा, कि मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान साहब ने जो 4.25 साल हुकूमत की है, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के 2.25 साल पे भारी निकली है, करप्शन के लिहाज से, नाअहली के लिहाज से, बद इंतज़ामी के लिहाज से। वो कौन से, देखो, अगर इमरान खान साहब का उसकी जो तर्ज हुक्मरानी और जो उसके नामा अमाल है उसकी गोशमाली नहीं हुई, उसकी वजूहात जो कुछ भी हो, ठीक है, तो शहबाज शरीफ की गोशमाली, जनरल बाजवा साहब के साथ 5.5 साल आप मजे कर लें, ठीक है सर, जो भी है, जो चस्के आपने उठाने उठा ले, और 7 महीने नवाज शहबाज शरीफ के भी, उसके भी हिसाब किताब कर ले। मैं एक आपको सिर्फ से बात ये जो आज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो कुछ है, हमारी बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब को एक ऐसा बयानियन हत्या किया है जिसके ऊपर पाकिस्तान के लोग जब बात पुरस नहीं करते। वगरना 2 दिसंबर 2021 के इमरान खान साहब के साथ मैं सिद्ध के दिल से बता रहा हूँ कि अहमद वैस साहब भी हिल चुके थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो खुदा गवाह के कानों को हाथ लगा के तहरीक इंसाफ के निज़ाम से बाहर निकलना चाहते थे। वो क्या वजूहत बनी सर? इमरान खान साहब आज 7वें आपका पॉइंट आ गया।